शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा, न समय। केवल एक परम सत्य था, जिसे परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म का न कोई आरंभ था और न कोई अंत। वह न साकार था, न निराकार। वह केवल चेतना था, असीम शक्ति से भरा हुआ। जब परब्रह्म ने सृष्टि की इच्छा की तो एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। यही पहला स्पंदन था, यही पहली ध्वनि थी। ओम। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। इसी ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थीं। ओंकार से तीन गुण उत्पन्न हुए। सत्वगुण, जो संरक्षण का प्रतीक है। रजगुण, जो क्रिया और गति को दर्शाता है। और तमगुण, जो परिवर्तन और विनाश का सूचक है। इन तीनों गुणों के पारस्परिक प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों का जन्म हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंचतत्वों के मिलन से प्रकृति अस्तित्व में आई। यही पंचतत्व आगे चलकर वास्तुशास्त्र का आधार बने। जब सृष्टि में चारों ओर केवल जल था, तब परब्रह्म ने एक दिव्य रूप धारण किया। इस रूप को नारायण कहा गया। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं, इसलिए जल में निवास करने वाले को नारायण कहा गया। नारायण ने अपना अंश जल में स्थापित किया। कालांतर में उसी से एक दिव्य अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा स्वर्णिम था और तेजस्वी प्रकाश से चमक रहा था। इसी कारण इसे हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ के भीतर नारायण स्वयं प्रविष्ट हुए। वे सर्वव्यापी थे और संरक्षक कहलाए। हिरण्यगर्भ के भीतर से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा ने हिरण्यगर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपरी भाग से स्वर्ग की रचना हुई, निचले भाग से पृथ्वी बनी और दोनों के बीच आकाश का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि का चक्र प्रारंभ हुआ। रचना के बाद संरक्षण और अंत में विलय। हर चक्र के अंत में सब कुछ पुनः अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाता है। फिर एक नया चक्र आरंभ होता है। यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। वास्तुशास्त्र इसी ब्रह्मांडीय संतुलन पर आधारित है। जब पंचतत्व संतुलन में होते हैं तो जीवन में शांति आती है, समृद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है और जीवन स्थिर होता है। यदि आप वास्तु को केवल उपाय नहीं बल्कि शास्त्र के रूप में समझना चाहते हैं तो ये ज्ञान आपके लिए है। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वास्तु और शास्त्रीय ज्ञान के लिए वास्तु विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें।